हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रविंद्र। आज अपन पढ़ेंगे जेई नीट के कुछ क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, एन एक्सटेंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ओ। जैसे ये हमारा पॉइंट है ओ, ये एक्सटेंड ऑब्जेक्ट है, इसको अपन ओ पे रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस L1 है और कॉन्केव लेंस L2 है, और L1 L2 के बीच का डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर है, और सारी रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू है वो अपन को गिवन है 20 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है टोटल मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमको फोकल लेंथ नहीं दिया है, तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकालते हैं। तो मैं पहले L1 जो लेंस है इसका फोकल लेंथ निकाल लेता हूँ यूजिंग लेंस मेकर। 1/f1 इज इक्वल्स टू 2/r म्यू माइनस 1। r कितना है? 20। ये 1.5 माइनस 1, तो सॉल्व करके f1 की वैल्यू आ जाएगी 20। जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स है दोनों के डायमेंशन बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो f2 जो होगा मतलब लेंस जो L2 है उसका भी जो फोकल लेंथ होगा वो होगा 20 पर नेगेटिव होगा बिकॉज ऑफ कॉनकेव। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले लेंस L1 पे अप्लाई करते हैं अपन 1/f1 लेंस फार्मूला। 1/f1 इक्वल्स टू 1/v1 माइनस 1/u1। f1 है 20, u1 जो है वो है आपका माइनस का 10 बिकॉज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, तो 1/20 इक्वल्स टू 1/v1 माइनस ऑफ प्लस 1/10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो v1 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 20। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट था अपना ओ, इसका इमेज नेगेटिव पीछे की तरफ बना है, मतलब दिस इज 20। अब ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बना है I1, दिस इज वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर L2। तो L2 के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 तो दोनों के बीच का डिस्टेंस था, और ये 20 तो कितना हो जाएगा? 30। तो अब F2 कितना है हमारे पास? माइनस का 20। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? माइनस 30, और V2 हमको फाइंड आउट करना है। तो 1/f2 equals to 1/v2 minus 1/u2। तो नाउ व्हाट इज f2? माइनस का 20। v2 फाइंड आउट करना है हमको, ये प्लस का 1/30। तो इसको उधर ले आके अपन सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -60/5, मतलब माइनस का 12 सेंटीमीटर। अब अपन को दोनों के मैग्निफिकेशन निकालना, तो हम सबसे पहले m1 का निकाल लेते हैं। m1 हो जाएगा v1/u1। नाउ व्हाट इज v1? माइनस का 20, u1 माइनस का 10 मतलब 2। m2 फाइंड आउट कर लेते हैं। m2 इज v2/u2। v2 इज माइनस का 12, u2 माइनस का 30। सॉल्व करके 6 से कैंसिल आउट करके 2/5। नाउ m total is m1 into m2। m1 is 2, m2 is 2/5, तो नेट आंसर हो गया 4/5। तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 0.8। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, ये यदि आपको कॉपी करना है तो वहां से कर सकते हो। ओके। हमारा एक और क्वेश्चन, इसमें क्या बोला हमको? वाटर विथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 इन अ टैंक ऑफ इज 18 सेंटीमीटर डीप। ऑयल है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 7/4 गिवन है, लाइज ऑन अ वाटर मेकिंग अ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर। कंसिडर ऑयल टू एक्ट एज ए थिन फिल्म। थिन लेंस है या थिन फिल्म मान लो उसको, मतलब बहुत पतला है, मतलब उसकी थिकनेस को अपन को इग्नोर मानना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x is placed 24 सेंटीमीटर अबव वाटर सरफेस। एक ऑब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट अपना s है, मान लो ऐसा मैं यहाँ s लिख देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट अपने पास s is of its image x is placed 24 सेंटीमीटर अबव वाटर सरफेस। हमको लोकेशन x की बताना है, कहां से? बॉटम से। हमको यहाँ पे अप्लाई करना है रिफ्लेक्शन फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला है n2 minus n1/r equals to n2/v minus n1/u। यहाँ पे n2 क्या होता है? n2 होता है उस वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है,
n1 होता है जिसमें से आ रही है। तो पहले इसको अप्लाई करते हैं अपन मी इक्वल टू 1 और मी इक्वल टू 7/4 की, मतलब वाटर अपना एयर और ऑयल सरफेस के लिए। तो अपने पास रेज इस बार किस में जाएगी, हमारी रेज जा रही है 7/4 में। आ किस में से रही है, 1 में से, n1 होगा सॉरी, आ किस में से रही है, n1 मतलब 1 में से। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 6, ऑब्जेक्ट रखा है 24 माइनस, और हमको b निकालना है। अप्लाई करते हैं यहाँ पर 7/4 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, इमेज बन रहा है 7/4 में, v1 हमको फाइंड आउट करना है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि u नेगेटिव है और ये 1। तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है जरा देख लेते हैं हम। ये हमारे पास बन जाएगा 3/24 माइनस 1/24, दिस शुड बी इक्वल्स टू 7/4 v1। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 1/12 इक्वल्स टू 7/4 v1। तो ये सॉल्व करके हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 3, तो v1 हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर मतलब हमारा जो इमेज बना है वो यहाँ पे बन गया है अभी इस जगह पर। एंड दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब u कैसा रहेगा, अगली बार पॉजिटिव रहेगा। अपन यही फार्मूला अप्लाई करते हैं ऑयल और वाटर के लिए। अब लाइटर जाएगी वाटर में, जो देयरफॉर n2 इज 4/3, n1 इज 7/4। रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्लैट सरफेस का इनफाइनाइट, u1 हो जाएगा प्लस में 21 और v2 हमको फाइंड करना है। फिर से अप्लाई करते हैं ये वाला फार्मूला जो n2 माइनस n1 वाला है। तो n2 इज 4/3 माइनस 7/4, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, इमेज बन रहा है वाटर में दैट इज 4/3 में, ऑब्जेक्ट रखा है 7/4 में, 7/4 इंटू 21। इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7/4 इंटू 21, दिस शुड बी इक्वल्स टू 4/3 इंटू v1, सॉरी v2, इसको v2 कर देते हैं, v1 ऊपर था। इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 3 कट जाएगा, तो v2 मेरे पास सॉल्व करके आ रहा है 16। v2 आ गया 16, मतलब इमेज जो है, इमेज यहाँ बन रही है 16 पर, मतलब यहाँ पे बन रही है, इस पॉइंट यहां से 16 पे बन रही है इमेज। तो बॉटम से कितना ऊपर आ गया 2। तो जो आंसर है हमारा, वो आंसर है हमारा 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम।